संगति सत्संग करते एक चुल्लू है। पानी पीने का दो ढंग होता है, एक चुल्लू से और एक अजली से। और सिमरन भी एक चुल्लू है, पर सेवा अंजलि है। अब गौर करें कि पानी पीने में ज्यादा मजा किसमें आता है, चुल्लू से या अंजलि से? शास्त्रगत, क्योंकि सत्संग सेवा करने की ही प्रेरणा देता है और सिमरन है। मन में यदि खुशियां है तो होठों पे मुस्कान होगी, आंखों का रूप कुछ और होगा। और अगर मन में दुख है, पीड़ा है, तो आंख आंसू निकालने से रोक नहीं सकता। क्यों? दर्द तो दिल को है, फिर आंख से आंसू क्यों निकल रहा है? चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? संबंध तो दिल का है, मन से है, पर ये चेहरे और आंख को क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये अंदर का दुख बाहर गया होता। इसी तरह अगर सिमरन इस निरंकार से नाता जुड़ा हुआ है तो उसके हाथों से, पैरों से, मुखों से, आंखों से, शरीर के प्रत्येक अंग से वो कार्य होगा जो गुरुमत में होता है। और जो गुरुमत में होता है वही शास्त्र सेवा है। सेवा ये इतना नहीं है कि जो वर्दी धारी पहने हुए हैं वही सेवा करेंगे, वही सेवा लिए है। हम कौन होते हैं? शास्त्र हम भी सेवा कर सकते। सत्संग में पहले पहुंच करके झाड़ू लगा करके चटाई बिछौना बिछवाने में सहयोग कर सकते, बाद में आए तो भी शास्त्र सेवा कर सकते, बिछौना समेटवा सकते। कहीं पर कचरा है संगत स्थल पर, उसे उठा करके किनारे कर दिया जाए, ये भी तो सेवा ही है। तो कहते कि जब तक सेवा, सिमरन, संगत ये तीनों एक नहीं होते, अगर एक भी जीवन से छूटा हुआ है तो शास्त्रगत भक्ति अधूरी है। तीनों के सहयोग से ही भक्ति पूर्ण होती है। सेवा का एक शास्त्रगत मिसाल देते कि लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो भगवान राम को हनुमान जी महाराज को भेजना पड़ा धौलागिरी पर्वत। और वही हनुमान जब मूर्छित हुए तो भरत जी को कहीं नहीं भेजना पड़ा किसी को। एक तरफ लक्ष्मण मूर्छित है, उनको होश में लाने के लिए धौलागिरी पर्वत पर भेजा गया कि संजीवनी बूटी लाओ। और इतना समय है, इतने समय तक नहीं आए तो फिर ये बच भी नहीं पाएंगे। और भरत जी ने किसी को नहीं खोजा, ये मूर्छित नहीं, कहीं और किसी संजीवनी बूटी की तलाश की जाए या किसी वैद्य को बुलाया जाए। शास्त्रगत उन्होंने अपने सिमरन से शास्त्रगत हनुमान जी को होश में लाया। एकमात्र सिमरन से, क्योंकि वो सच्चा सेवक था। भरत जी एक ऐसे सच्चे सेवक थे कि जो शास्त्रगत सिमरन किए तो शास्त्रगत किसी संजीवनी बूटी की आवश्यकता नहीं, किसी वैद्य की जरूरत नहीं। उन्हें तुरंत होश में लाए और शास्त्रगत एक अपनी बाण में उस पर्वत सहित हनुमान जी महाराज को भेजे लक्ष्मण जी के पास। तो अंदाजा लगाए कि हनुमान जी महाराज में ताकत जाता है कि भरत जी। तो सिमरन तब काम किया जब शास्त्रगत गुरु के आदेश को जीवन में अंगीकार किया, जब सेवा रूप में सबको शास्त्रगत राजमहल से सबको सुविधा, लेकिन एक अपनी मर्जी में
गुजारा करते थे। कहते हैं कि गाय को जौ पिलाते थे और जो उसका संगत खड़ी जौ गोबर के रूप में निकलता था उसी को धोकर के वो अपना खाना खाने का गुजारा करते थे। इस तरह उन्होंने जीवन बिताया। ये था शासनगत सेवा का भाव कि ये अयोध्या का हर चीज प्रभु का है, मेरा नहीं तो मैं कहां से व्यय करूंगा। जो शासनगत बेकार है उसी को मुझे व्यय करना है। ये शासनगत सेवा का रूप किया तो शासनगत उनका सुमिरन का किया। हम कहीं की दौड़ जाके कोई भी आया कहीं सुमिरन करो सब ठीक हो जाएगा। शासनगत सुमिरन कहां से ठीक होगा? हम अपने को शासनगत सेवा रूप में पहले आगे लाए तो शासनगत की सुमिरन देखो फिर कैसे लाता है। व्यास की महात्मा कहते हैं कि अन्न का एक कण और सत्संग का एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अन्न के एक ही कण से शरीर का स्वास्थ्य बनता और बिगड़ता भी है। लेकिन इस सत्संग के एक क्षण से केवल जीवन संवरता है, बिगड़ने का नाम इसमें नहीं है। इसलिए सत्संग को भक्ति की प्रथम सीढ़ी कहा कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, कि सत्संग ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। और एक जगह और है कि करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। कि जिस तरह बच्चे की रखवारी एक माँ बखूबी करती है, उसी तरह ये भी अपने भगत की देखरेख करता है। पर उसकी जो बाल प्रवृत्ति में होता है, जिसका स्वभाव एक बच्चे जैसा होता है, जैसे बच्चा किसी संकीर्ण विचारधाराओं में नहीं घिरा होता, छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी की भावनाओं से ऊपर उठ करके वो जीवन जीता है। इसी तरह सात्संगत जब भगत सरल हृदय हो जाता है तो सात्संगत इस परमात्मा को प्रिय होता है। हम स्वयं अंदाजा लगाएं कि जब पहली पहली बार आए थे शुरुआत में सत्संग में, तो कैसा लगा था? खुशियाँ मिली, मन को आनंद मिला, तभी तो हम जुड़े। किसी के गीत, किसी के विचार, किसी का व्यवहार हमें अच्छा लगा। वरना पहले पहले तो कोई परखने के लिए आया और कोई तो यूं ही आया कि चलो चल करके देखते हैं आखिर होता क्या है। तो चाहे जिस भावना से आया, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था। और जैसे जैसे सात्संगत संगत में आते गए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई, व्यवस्था में सहयोग देने लगे, तो सात्संगत दिमाग वहीं से गोल कि ये महात्मा तो कैसे गीत गाता है, ये विचार कैसे देता है, इसमें ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है। फिर सात्संगत हम सत्संग के आनंद से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मुताबिक सात्संगत को चाहते हैं। सात्संगत के मुताबिक अपने को ढाल लें तो सात्संगत सुखी मिलता है। बच्चे का स्वभाव सात्संगत
बिल्कुल सीधा सरल शांत होता है, इसी तरह सासंगत भगत भी होता है। भगत तनिक भी सासंगत चालाकी नहीं जानता, और हम हैं कि चालाकी से बाज नहीं आते। भगत सिर्फ गुरमत केवल जानता है, चालाकी नहीं जानता कि यहाँ की बात वहाँ लगा दें, यहाँ का फ़ायदा वहाँ लगा दें, यहाँ का घाटा वहाँ एडजस्ट कर लें। इन चालाकी से सासंगत ये गुरु रीझने वाला नहीं। भगत तो उस बच्चे की तरह सरल सीधा स्वभाव का होता है। तभी सासंगत करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई मातारी, प्यार से कहिए तन। शरीर के सारी क्रियाओं का एक न एक लक्ष्य होता है, पर जो जीवन है आम इंसान कहते हुए नजर आता है कि बस जी रहे हैं ऐसे। जीवन कट रहा है, जिंदगी चल रही है, पर वो कहाँ जाकर के रुकेगी, किस रास्ते पर चल रही है, किस लिए जीवन जिया जा रहा है, ये सिर्फ आप जैसे महात्माओं को ही पता होता है। कहते कि भाई प्रापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, मिल साध संगत भज गोविंदो नाम। कि ये मनुष्य तन मिला है तो केवल केवल प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और रास्ता भी बताया कि मिलेगा तो कैसे। कहा कि मिल साध संगत भज गोविंदो नाम, कि साध संगत के पास जा तभी मिलेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए न पठन की आवश्यकता है और न ही कोई क्रियाकलापों की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना हम वैदर न तपसा न दानी न चेज्या साखी व कि मैं ना हम वैदर, वेदों के अध्ययन से भी नहीं जाना जाता, यज्ञ से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, केवल केवल साधु संतों के चरणों में ही प्राप्त होगा। और साधुओं की ओर ही इशारा करते हुए कहे कि तद्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनत्व दर्शिना, कि हे अर्जुन तू तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जा, उन्हें दंडवत प्रणाम कर, भली भांति उनकी सेवा कर, तब तेरे द्वारा निष्कपट भाव से पूछे गए प्रश्न से वो तुझे इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। सासंगत यहाँ एक बारीकी है कि ब्रह्म ज्ञान तब समझ में आता है जब निष्कपट भाव से पूछा जाए। अगर कहीं मन में ये भाव आ जाए कि मैं भी ज्ञान ले लूँ तो मेरा कल्याण होगा, मेरा मकान बन जाएगा, मेरी बच्चे की नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, भूत भाग जाएगा, तो ये ब्रह्म ज्ञान कतई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ भाव है। और कहीं ये भी भाव ना हो कि मैं ज्ञान ले लूँ, मैं भी थोड़ा विचार दूंगा तो मैं भी संगतों में इस तरह से आदर सत्कार मिलेगा। निष्कपट भाव से कोई मन में भावना ना हो। कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि हम सामने वाले ज्ञानी की ज्ञान परखते हैं कि ये सही देता है कि नहीं देता है। एक बार ज्ञान लेने के बाद सत्संगत उसे कहीं और ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करते हैं, एक ज्ञान प्रचारक से ज्ञान लिए, कोई केंद्रीय प्रचारक आया, ज्ञान कक्ष में बैठ गया तो उसके पीछे भी लग गए कि चलो इनसे भी समझ लेते हैं। तो कहाँ से समझ में आएगा? या तो हम नहीं समझे या तो उसकी परख कर रहे हैं। हालांकि वो बात सच है कि एक बार में ना समझ में आए तो 100 बार लो, 100 बार बैठ सकते हैं। सत्संगत निष्कपट का भाव मन में हो तो यह ब्रह्म ज्ञान एक ही बार में समझ में आ जाता है, 2 की आवश्यकता ही नहीं।
तो सासंगत साधु संतों के पास सेवा करने से तब सासंगत इनके विचार, इनकी सोच, इनके जो मन के भाव हैं वो सासंगत जीवन में अंगीकार हो जाता है।